क्वेश्चन नंबर 6 ना। लिखा हुआ इफ साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये बन गया स्वाति तुम लोग से, ये 6 नंबर तुमसे भी बन गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज। यहाँ पे वही फिर से वाली बात बोल दिया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल टी रेशियोज, मतलब साइन थीटा दिया हुआ है, मतलब कौन कौन नहीं दिया हुआ है, बाकी 5 कॉस टैन कॉस एक्स कॉट वो निकालना है। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू विच एंगल, वैल्यूज ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा, टी रेशियोज ऑफ थीटा। यहाँ थीटा वो मेंशन किया कि थीटा के रिस्पेक्ट में ही निकालना है, ये भी थीटा के रिस्पेक्ट में ही दिया हुआ है, और जो बाकी निकालना वो भी थीटा के रिस्पेक्ट में ही निकालना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो देखो, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है और इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो ये कंफर्म बात है कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसके लिए ये वैल्यू दिया गया है। तो राइट एंगल ट्राइंगल तो सबसे पहले होना चाहिए मेरे पास, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, बन गया। अब थीटा के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो ये P होगा और ये H होगा, P बाई एच, क्योंकि साइन थीटा P बाई एच होता है। तो P तो हम इसी को बनाना चाहेंगे ना, तो उसके लिए अगर परपेंडिकुलर इसको बनाना है तो हमको एंगल यहाँ पे कंसीडर करना होगा, तो थीटा हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अगर कोई बच्चा यहाँ पे थीटा कंसीडर करेगा तो फिर उसके लिए परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, फिर उसको ऐसे देखना पड़ेगा मतलब। ओके, तो यहाँ पे पहले नेमिंग देते हैं ट्राइंगल का ABC। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ लिखेंगे हेयर, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में वो क्या दिया हुआ है, वो सिर्फ ये दिया हुआ है कि साइन थीटा का वैल्यू दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड ऑल्सो वी नो दैट साइन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P बाई एच होता है। दिस मीन्स ये जो रेशियो है ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो P बाई एच है दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और पता है ना कि ये रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये नहीं बोल सकते कि परपेंडिकुलर का लेंथ मतलब दिस साइड ये BC जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीटर है, यूनिट है, नहीं है ऐसा। ये रेशियो है ना, आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पे देयरफॉर हमें लेट करना होगा, क्या करना होगा? लेट करना होगा। किस तरीके से कि चलो P का वैल्यू मान लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साथ में x लगाना पड़ेगा या k लगाना पड़ेगा, तो चलो x ही लगा लेते हैं, ठीक। और h का वैल्यू बता सकते हो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे पास क्या है? P है, H है, बाकी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जब निकालना होगा जैसे कि cos थीटा, तो उसमें हमको पुट करना पड़ेगा B बाई एच, B अपॉन एच। H तो है मेरे पास, B नहीं है ना, तो P है और H है, तो 2 दिया हुआ है, तीसरा निकालना है, तो कौन देगा? पाइथागोरस, क्योंकि वो बोलता ही है कि 2 तो वैल्यूज दे दो, हम तीसरा दे देंगे। तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो लिखना होगा कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम को यूज करेंगे हम लोग। तो ये होता क्या है? ये होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर। B निकालना है तो P को यहाँ से भगाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो हटा देंगे, उसको RHS में कर देंगे, तो यहाँ सिर्फ B स्क्वायर बचेगा, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ B स्क्वायर बचेगा, तो उधर H स्क्वायर पहले से बैठा हुआ, वो वेट ही कर रहा है इस P का, तो वो P उधर जाएगा तो माइनस P स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यूज को पुट करते हैं। H का स्क्वायर मतलब ये पूरे वैल्यूज का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और साथ में x है, और ये हुआ H का है स्क्वायर,
तो क्या हमको यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा? बोलो बोलो, ठीक है। फिर है माइनस, तो माइनस देंगे p का स्क्वायर, और तो p का मतलब यहाँ देखो माइनस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x, तो ये p का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हुआ p का वैल्यू, यहाँ पे p का स्क्वायर है, तो क्या हमको p का स्क्वायर करना पड़ेगा? ओके, तो अब देखो क्या होता है, ये जो स्क्वायर है वो इस ब्रैकेट पे भी और इस x पे दोनों पे आएगा क्या? ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम लोग जानते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इस पे आएगा स्क्वायर और ये इस x पे भी स्क्वायर आएगा, माइनस ये वाला स्क्वायर इस पे और इस पे दोनों पे आएगा, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, इस ब्रैकेट पे स्क्वायर यहाँ पे आ गया, अब इस x पे भी आएगा तो बनेगा ये x का स्क्वायर। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? हाँ कॉमन तो है, और वो कॉमन क्या है? एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, तो क्यों नहीं एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लिया जाए? निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले लिए, क्या ये समझ में आ रहा है कॉमन किस तरीके से लिया जाता है? ओके, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो अलग बात है, a की जगह पे a नहीं, a का स्क्वायर है वो, पर फिर भी उसको a की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो a का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? x का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो कुछ भी है उसका स्क्वायर करना है। अगर यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ पे पावर 3 करके स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे पावर 2 है तो इसका स्क्वायर करें तो a का पावर 4 नहीं हो जाएगा, फिर प्लस है तो b का पावर 4 नहीं हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस 2ab आएगा ना, 2ab, a मतलब a स्क्वायर और b मतलब b स्क्वायर, है कि नहीं? और ये एक्स स्क्वायर बाहर निकाल चुके, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, और माइनस के बाद एक टर्म नहीं है, बहुत सारा टर्म आने वाला है, इसलिए ब्रैकेट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ब्रैकेट कब देते हैं? माइनस के बाद कब देते हैं? जब एक टर्म से ज्यादा हो। सिंगल टर्म होगा तो माइनस देने की जरूरत नहीं है। अब इसको चलो ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर तो बाहर ले जा चुके हैं, इसको स्क्वायरिंग करते हैं तो ये हो जाएगा a का पावर 4 प्लस b का पावर 4, और चूंकि यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab आएगा, तो 2ab, a मतलब a स्क्वायर है, क्योंकि a के प्लेस पे a स्क्वायर है, a नहीं है a स्क्वायर है, तो a के प्लेस पे a स्क्वायर आएगा। 2ab, b के प्लेस पे कौन है? b स्क्वायर है, तो b के प्लेस पे b स्क्वायर आएगा। आया बात समझ में? तो अब आगे एक्स स्क्वायर तो बाहर है ही, यहाँ पे अब ये स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो एक काम करते, बच्चे जैसा नहीं करते हम लोग, थोड़ा एडवांस करते हैं। जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस, ये a टू द पावर 4 माइनस में आ चुका होगा, b टू द पावर 4 माइनस में आ चुका होगा, तो a टू द पावर 4 माइनस में, a टू द पावर 4 प्लस में, प्लस माइनस कटेगा नहीं, b टू द पावर 4 माइनस प्लस माइनस में, b टू द पावर 4 माइनस में, b टू द पावर 4 प्लस में, कटेगा नहीं, मतलब a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 खत्म हो रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 2 और 2 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखेंगे, बाकी कट गया। क्या ये बात समझ में आया? बोलो बोलो, चलो बहुत बढ़िया। तो अब आगे यहाँ पे हम लिखते हैं 4a का स्क्वायर b का स्क्वायर और साथ में x का स्क्वायर, और ये क्या निकल रहा है? ये b स्क्वायर निकल रहा है, अपने को चाहिए b, तो स्क्वायर को उधर जाना पड़ेगा। देखो देखो इधर, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? रूट 4 पे a स्क्वायर पे b स्क्वायर पे x स्क्वायर पे, है कि नहीं? सब लोग पेयर में है, सब लोग पेयर में है। 4 का 2 निकलेगा, a स्क्वायर का a निकलेगा, b स्क्वायर का b निकलेगा, x स्क्वायर का x निकलेगा। b आ चुका है, b आ चुका है। अब हम लोग निकाल सकते हैं, cos निकाल सकते हैं। तो cos निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? therefore all other t ratios of theta are
वो लोग कौन कौन होगा? वो होगा cos थीटा जिसका वैल्यू होता है b बाय h। तो b का वैल्यू अभी अभी जस्ट निकला है 2abx, 2abx। h है नीचे ना, तो h का वैल्यू कितना है? h का वैल्यू देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाहर में x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाहर में x, ये x और ये x कट गया, तो फाइनली जो आएगा वो ये 2ab अपॉन ये, तो cos निकला, tan निकालेंगे, cosec निकालेंगे, सब ऐसे निकालेंगे। समझ में आया? ओके वैसे यहाँ अगर हम x लेट ना करते, सिर्फ p इक्वल्स टू दिस, h इक्वल्स टू दिस, चूंकि हमें t रेशियोज ही निकालना था, तो दिख ही रहा है कि t रेशियोज में वो जो x हम लोग कंसीडर करते हैं ना, उसको पैरामीटर बोलते हैं। तो ये x चूंकि रेशियो निकाल रहे हैं, रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, तो इसलिए जो पैरामीटर x आता है वो कट जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ लेट ना भी करें ना, तो भी हम 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा। बट बहुत सारे टीचर्स कहते हैं ये गलत है। सुनो, पहला बात, टारगेट क्या है? अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे ना। टारगेट हमारा है रेशियो निकालना। सर हम रेशियो निकाल रहे हैं, क्या रेशियो का वैल्यू सही आ रहा है या नहीं? हमें आप रेशियो निकालने बोले हैं ना। अगर आप हमको लेंथ बोलेंगे, देन इन दैट केस वी हैव टू कंसीडर दैट पैरामीटर x और k व्हाटएवर। लेकिन जब रेशियो निकाल रहे, मेरा बात समझ में आ रहा है, हम रेशियो ही निकाल रहे, तो जो x एक्स्ट्रा कंसीडर करते हैं पैरामीटर, वो तो कट जाना है ना, क्योंकि रेशियो है, रेशियो का मतलब डिवाइड होगा। कुछ और निकालना होता, लेंथ वेंथ निकालना होता, तब जाकर के x कंसीडर करना पड़ेगा। ये लेंथ नहीं है, ये रेशियो है। हाँ ये रेशियो है ना। रेशियो के केस में वो x कट जाता है, तो वो x यहाँ लेट ना करे भी, नहीं भी लेट करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, चलो इसको नोट करना है क्या? ठीक है, काम करते थोड़ा, मिटाने वाला नहीं है ना। चलो और बताओ कौन सा प्रॉब्लम है? 16 और 10? ठीक है, तो मुझसे बन गया ये? नहीं, तो यहाँ पे बोल रहा है कि साइन थीटा दे दिया है और प्रूफ करने बोल रहा है। देखो, फाइंड ऑल अदर टी रेशियोज, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल साइन थीटा दिया और यहाँ पे ये क्वेश्चन ना करके हम यहाँ लिख दे फाइंड ऑल अदर टी रेशियोज, तो क्या उसमें साइन के बाद कॉस, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट सब निकलेगा। अब हम बोल दिए कि निकाल लियो सारा टी रेशियोज, निकाल लियो, तो ये सेक और ये टैन, एक काम करो इन दोनों को जोड़ दो, तो
अगर इसका वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 आया, इसका वैल्यू 7 आया, तो बोल दिए क्या, सुनो ना जरा सेक को और टैन को जोड़ दो तो जरा, और देखो तो, नहीं देखो नहीं, प्रूफ करो कि जोड़ने पे 12 ही आना चाहिए। तो तुम्हारा वैल्यू 7 5 आएगा तो तुम 12 प्रूफ कर सकते हो, और तुम्हारा वैल्यू ही गलत आ गया तो देन हाउ कैन यू प्रूव दैट दिस द सम ऑफ सेक एंड टैन इज 12? नहीं होगा, क्योंकि वैल्यूज हम गलत निकाले ना। तो प्रूफ करना है, मतलब डटे रहना है कि हम जो निकाले हैं वो सही है, एंड दिस विल बी वेरीफाइड व्हेन when the value of your LHS will be exactly as under root b plus a upon b minus a. आ रहा है बात समझ में? तो हमको प्रूफ करना होगा, मतलब कि हम सेक थीटा, यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है, पांचों नहीं निकालना है, ऑल अदर टी रेशियोज जो निकालना है ना वो नहीं निकालना है, सिर्फ सेक थीटा, सिर्फ टैन थीटा, ये दोनों निकालेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद देखेंगे सॉल्व करते 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 कि ये आया कि नहीं, ये आया बोल देंगे प्रूव्ड हो गया। आ रहा है बात समझ में? हेलो चलो, तो काम करें आगे। देखो हम क्या बताएं, इसका कैसे प्रोसीड्योर है वो समझ में आ गया? ठीक है, देखो तो यहाँ पे हेयर लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन के नाम पे बस साइन थीटा दिया हुआ है, बस क्या दिया हुआ है, ए अपॉन बी दिया हुआ है। ठीक है, तो ए अपॉन बी दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो दिया हुआ है पी अपॉन एच, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल तो होना ही चाहिए मेरे पास। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम दरअसल यहीं पे बना लेते हैं। ठीक, और ये थीटा के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ थीटा रखेंगे तब मेरा साइड ये पी बनेगा। तो यहाँ बोलेंगे कि साइन थीटा तो ये भी होता है ना, पी बाई एच होता है, इसीलिए तो पी बाई एच का वैल्यू ए अपॉन बी हो जाएगा। और फिर हम लेट करना अगर चाहे तो P को हम लेट कर सकते हैं ए के पैरामीटर ले रहे हैं अभी यहाँ पे, या फिर AX ले लेते हैं, है ना, AX ले लेते हैं, एंड H का वैल्यू क्या कंसीडर करना पड़ेगा, BX। सो व्हाट, देखो जब X के साथ में कंसीडर करते हैं तो दिस इज लेंथ, अब ये लेंथ प्रॉपर आ गया है। नाउ यू कैन से दैट, अब हम लोग कह सकते हैं दैट परपेंडिकुलर दैट इज BC एग्जैक्ट लेंथ AX है, क्योंकि अब ये रेशियो नहीं है ना, हम रेशियो से लेंथ बनाए हैं, रेशियो से लेंथ बनाया। और लेंथ कैसे बनाया जाता है, जब एक पैरामीटर लेते हैं। आ रहा है बात समझ में? ओके, तो ये जो हम बात बोलते हैं ना, एक बार फिर हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसा ऐसा क्वेश्चन क्लास 7-8 में बहुत सारा आता था कि the sides of the rectangular field is in the ratio and the ratio is length is to breadth, that is 3:2, ऐसे दिया रहता था। ठीक, लेंथ इज टू ब्रेथ इस तरीके से दिया जाता था, एंड साथ में कुछ इस तरीके से दे देता था कि द पेरीमीटर इज गिवन, पेरीमीटर दे देता था, बोलते थे पेरीमीटर 20 मीटर है, देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो उस केस में याद है हम लोग करते थे, लेट कर लेते हैं कि लेंथ बराबर जो होगा, देखो 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 रेशियो से तुम यहाँ पैरामीटर लगा रहे हो, एक्स लगाते हैं कि नहीं, तो रेशियो ये नहीं बोल सकते कि दिस इज 3 मीटर, नहीं बोल सकते, वो रेशियो है ना, नहीं बोल सकते वैसा। नाउ व्हेन वी add parameter, when we take parameter with this 3, then it becomes length, exact length, वो रेशियो है, ये लेंथ है, कैसे बनाना है लेंथ समझ में आ रहा है। और ये ब्रेथ का ये वैल्यू है 2, तो ब्रेथ इज नॉट 2 मीटर, इट विल बी 2x मीटर। नाउ द होल लेंथ ऑफ ब्रेथ इज 2x मीटर, नॉट 2 मीटर। तो रेशियो रिप्रेजेंट करता है शेयर को, कि पूरा जो 20 मीटर है पूरा पेरीमीटर, उसमें से 3 हिस्सा लेंथ के लिए है, 2 हिस्सा ब्रेथ के लिए है, वो शेयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मेरे पास लेंथ भी आ गया, ब्रेथ भी आ गया। एज वी नो दैट पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 into L plus B होता है, तो पेरीमीटर के प्लेस में हम लोग यहाँ पे 20 पुट करेंगे, पेरीमीटर दिया हुआ है, एंड 2, और लेंथ का वैल्यू यहाँ पे 3x है, ब्रेथ का वैल्यू यहाँ पे 2x है।
सो 3 2 5, 5 2 से 10, 10x आ जाएगा 20। तो x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 को इधर भगाना पड़ेगा, 20/10 हो जाएगा। 10 2 जा तो यहाँ 2 आया, x का वैल्यू 2 आया, x का वैल्यू 2 आया तो 2 3 जा 6, 2 x का वैल्यू 2 आया तो 2 2 जा 4। देखो लेंथ है 6 और ये है 4, 6 6 12, 4 4 8, 12 8 20, 20 तो था ही पेरीमीटर। आ रहा है बात समझ में? तो हम ये बताना चाहते हैं रेशियो जो होता है, दिस इज रेशियो एंड दिस इज नॉट एग्जैक्ट लेंथ, दिस इज a to b। अगर एग्जैक्ट लेंथ पता करना है तो इसके साथ में x लगाओ, b के साथ या k लगाओ, कोई भी पैरामीटर लगाओ। तो हम x लगाए तो ax, नाउ द परपेंडिकुलर इज ax मीटर, यू कैन से ax मीटर और ax सेंटीमीटर, व्हाटएवर यूनिट है ना। तो ये हो गया मेरे पास p है h है। चूंकि हमको यहाँ sec थीटा चाहिए, tan थीटा चाहिए, tan थीटा मतलब p/b चाहिए, तो उसमें b का जरूरत पड़ेगा। हवा नहीं लग रहा है क्या? आ रहा लग रहा है? तो tan थीटा मतलब p/b, b मतलब बेस, बेस मतलब यहाँ पे तो है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि मेरे पास p है, मेरे पास h, b नहीं है। तो यूजिंग पाइथागोरस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और क्या होता है ये होता है p का स्क्वायर, ये होता है b का स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर। हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो बोलो, कोई दिक्कत? तो अब आगे पुट करो, p का वैल्यू ax है तो p के प्लेस पे ax पुट करना पड़ेगा, और b का वैल्यू नहीं, अच्छा b तो निकालना है, b का स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर, h का वैल्यू bx है। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि अब दिस b इज रिप्रेजेंटिंग बेस एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ h। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? हमको ऐसा लगता है कि चलो बेस b से कर देते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं ना, किया जा सकता है। चलो तो हमको बेस निकालना है, तो b का स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ पे ये bx का होल स्क्वायर, ये वाला जो चीज है ax उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा ax का स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोल दो, नहीं इसको हटाना पड़ेगा, तो दूसरा चीज था ना। तो बेस का स्क्वायर एंड दिस इज, ये स्क्वायर दोनों पे जाएगा क्या? बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों पे हो जाएगा, माइनस ऑफ ए पे भी एक्स पे भी, ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, हाँ या ना। तो बी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन है क्या? तो ले ले कॉमन, एक्स स्क्वायर ले लिए कॉमन, बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और चूंकि हमको बेस चाहिए सिर्फ, तो ये स्क्वायर को उधर करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा इस तरीके से एक्स का स्क्वायर और बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो यहाँ ये फैक्टराइजेशन आ गया क्या? दिस इज इन फैक्टराइजेशन फॉर्म है ना, जैसे 12 का फैक्टराइजेशन करते तो 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, तो 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो सबके सारे जो भी टर्म्स हैं उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई है। उसी तरीके से x और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो फैक्टराइजेशन के फॉर्म में है। सो जब इस तरीके से फॉर्म में रहता है तभी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, अगर कोई पेयर में है तो यहाँ से बेस का वैल्यू अगर हम चाहे तो एक्स स्क्वायर का पेयर साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो एक एक्स बाहर निकलेगा। बट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे ब्रैकेट पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, मतलब पेयर में नहीं है, ये डबल नहीं है, 2 टाइम्स नहीं है, तो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो वो ब्रैकेट आई मीन रूट के अंदर ही रहेगा, वो निकल नहीं पाएगा। सो दिस इज बी। सो नाउ वी कैन फाइंड sec थीटा एंड tan थीटा ऑल्सो। सो हम tan थीटा निकाल ही सकते हैं, एंड tan थीटा विल बी इक्वल टू p अपॉन b, एंड व्हाट इज p? व्हाट इज p? p इक्वल्स टू ax, एंड व्हाट इज b? जस्ट अबव क्या है, रूट के अंदर में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और x भी तो यहाँ साथ में, तो इंटू एक्स हम बाहर कर रहे हैं, ये x कट गया, तो क्या आ गया? क्या आ गया? a अपॉन अंडर रूट, देखो ये किसका वैल्यू है? tan थीटा का वैल्यू है। अपने को क्या चाहिए? sec थीटा भी तो चाहिए ना, तो यहाँ एंड नहीं लिखेंगे हम, sec थीटा चाहिए हमको, और sec थीटा का मतलब होता है
क्या होता है, h अपॉन बी होता है क्या? तो h अपॉन बी होता है, ठीक है। तो h का वैल्यू बता दो, bx, और b का वैल्यू दैट इज दिस इज बेस ना, तो b का वैल्यू कितना है, x अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये x और x गया, तो सेक थीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना आया, अब यहां पे जो बोला गया है प्रूफ करने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, चलो प्रूफ करते हैं। अब क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो वी हैव टू टेक एलएचएस, और एलएचएस को सॉल्व करते करते आरएचएस के बराबर अगर आ गया तो बोलेंगे प्रूव्ड हो गया। तो क्या यहां पे हमको लिखना चाहिए टेकिंग एलएचएस? क्या है एलएचएस बताओ? ये है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, बस। अब हम सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए। तो सेक थीटा का वैल्यू बोलो, ये b अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, फिर प्लस है ना, टैन थीटा है प्लस के बाद, तो टैन थीटा का वैल्यू देख लो, ये वाला है a अपॉन, यही है क्या? नीचे सेम सेम है, सेम सेम का एलसीएम सेम होगा, तो एलसीएम ले लो। तो फिर यही है आएगा एलसीएम, बी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। और जब सेम 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 आता है तो ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ता, बी है प्लस है ए है, वो लिख दो, यही होता है क्या? जरा ध्यान से, है ना, देखो इधर ऊपर में कौन है, b प्लस ए, नीचे कौन है, स्क्वायर रूट के अंदर फॉर्मूला दिखाई दिया तुम लोगों को, दिया कि नहीं दिया? फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा है, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर में डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, हाँ, तो उसमें ब्रेक करो ना। अब तुम्हारा मन में सवाल आएगा कि हम ब्रेक क्यों करें? स्टॉप अगर बोलता फाइंड द वैल्यू, देन यू कुड स्टॉप, you could have stopped, but you have to prove this ना, you have, ये वाला लेके आना पड़ेगा, you have to bring this quantity किसी भी कर, कैसे भी करके। तो हमको क्यों पता चल गया कि हमको इसको ब्रेक करना चाहिए, प्लस ए माइनस ए, क्योंकि ऊपर में b प्लस ए है, नीचे भी b प्लस ए आएगा ब्रेक करने से, तो काट सकते हैं ना, तो तोड़ेंगे और फिर देखो, तो ये हो जाएगा b प्लस ए और b माइनस ए। अभी जैसे ये होता है ना a इंटू बी, तो ये ब्रेक होता है, होता है, तो ब्रेक करेंगे वहां पे, चलो ब्रेक करो। ऊपर में है b प्लस ए, नीचे में हो जाएगा b प्लस ए इंटू b माइनस ए। अब देखो ऊपर में b प्लस है, नीचे भी b प्लस है, बस एक तो रूट में है, कुछ कटेगा क्या? b प्लस ए कटेगा, ये दोनों एक तो बचेगा ऊपर में, मतलब कि कटेगा, किस तरीके से काटेंगे? जैसे रूट में कटेगा, मतलब b प्लस ए का मतलब होता है अंडर रूट b प्लस ए इंटू b प्लस ए, हाँ, तो ऊपर में क्या आएगा? अंडर रूट b। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आया? तुमको नहीं आया ना? देखो पहले देखो, हम बोलेंगे बताओ तो √3 इंटू √3, समझते जाना है ना, क्या होता है? ये होता है 3 इंटू 3, अंदर में आ जाएगा, बोलो बोलो। तो क्या ये डबल में आ गया तो क्या बाहर नहीं निकल जाएगा? अल्टीमेटली हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी सेम क्वांटिटी, जैसे 3 है, यहाँ पे भी 3, दोनों ही अंडर रूट में, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। या फिर हम ये कह सकते हैं क्या, अभी देखो 3 आ चुका है आंसर, तुमको पता है कि 3 आता है, आता है कि नहीं? √3 को तुम क्या ऐसे बोल सकते हो कि ये तो √3 का स्क्वायर है, हाँ या ना? तो हम बोलेंगे कि 3 आंसर आना चाहिए, तो क्या तुम ये नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर जो है वो रूट को कैंसिल कर देता है? ये स्क्वायर जो है वो रूट को कैंसिल कर देता, तो आंसर तो 3 ही आया ना। आ रहा बात समझ में? अभी हमको ये बताओ कि 5 4 या कितना होता है?
20 होता है। अगर हम ये चीज बोले तुमको कि 20/5 है तो आंसर कितना आएगा? तुमको कैसे पता? तुम ये चेक करती हो कि 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जो कि 20 आ जाए। तो तुम बोलती है 4 जा 5, 4 जा 20, हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई। तो उसी तरीके से हम ये तुमको बोल देंगे कि ऊपर में 3 है और नीचे में √3 है। तो हम बोल रहे हैं डिवाइड करने जस्ट लाइक दिस, कि 20 को डिवाइड कर रहे हैं 5, 3 को डिवाइड कर रहे हैं √3 से। 5 को हम ऐसे किससे मल्टीप्लाई करें जो कि 20 आ जाए, √3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए। तो देखो तुमको पता है कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 3 आता है। तो √3 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि 3 आ जाए। तो इसको डिवाइड करने के लिए √3, और ये √3 का टेबल है। √3 जा 3 होता है। नहीं समझ में आया? आया? तो ये b+a को 3 कंसीडर करो, ऊपर भी b+a 3 हो गया। तो √3 से डिवाइड कर रहे 3 को, मतलब आखिर इस √3 में किसको मल्टीप्लाई करे जो कि ये 3 आ जाए। एग्जैक्टली ठीक। तो ये ऐसे कटेगा और यहां पे क्या लिखोगे? तो अल्टीमेटली क्या लिखना पड़ेगा? b+a और नीचे में b-, और दोनों पे रूट है। तो हम लोग ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ये भी पढ़े हैं ना, ऐसे अगर रहता है तो नहीं पढ़े हैं क्या? बोलो। तो क्या फिर हो जाएगा अगले स्टेप में? तो क्या होगा आंसर बताओ? b+a, और यही हमको देखो LHS उठाए तो सॉल्व करते करते RHS पे पहुंच गए, और ये वही तो चाहता था कि इसका वैल्यू दिखाओ कि इतना आएगा। हम दिखा दिए इतना ही आ रहा है, हो गया प्रूव्ड। समझ में? कॉपी करो। हाँ ऐसे नहीं कर सकते a माइनस जैसे कि ऐसे है, पहले ब्रैकेट में ही प्लस करना है, बोर्ड मास। सही किए थे, हम्म उसके बाद फिर इसमें मतलब हम्म देखे और ऐसे पर आंसर नहीं आया, तो ऐसे किए तो कैसे की तो आ गया? मतलब कि इस तीनों को एक साथ एलसीएम लेके ओ तब आ गया। हाँ, और ऐसे करके ऐसे कौन सा नंबर है? 17 बता देते हैं हम। तुम लोग से 17 बन गया है, तुम उसे ऐसे तो बन ही गया है। नहीं मैं ब्रैकेट पहले ब्रैकेट वाला ही सॉल्व करना है। उन तीनों का एलसीएम तुम भी तीनों का एलसीएम आ रहा है। अच्छा पहले इसको लिखो तुम लोग जल्दी से। लिख ली? अच्छा तुम लिख ली, ठीक है। चलो तो अच्छा प्रॉब्लम उस 17 में हो रहा है। अच्छा कौन सा नंबर और था तुम्हारा? 16 था। अच्छा if sec theta equal to 17/8, then prove that
चलो देखो, तो यहाँ पे क्या है, दोनों को इक्वल करना, प्रूव दैट कि दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी बोथ आर इक्वल। तो तुमको LHS अलग सॉल्व करना पड़ेगा, RHS अलग सॉल्व करना पड़ेगा, और LHS को सॉल्व करते 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 एक वैल्यू आएगा, RHS को अलग जब सॉल्व करेंगे उसका भी सॉल्व करते करते वैल्यू आएगा, और दोनों अगर मैच कर गया तो बोलेंगे कि जो LHS और RHS उठाए थे ये दोनों को, ये दोनों बराबर है, क्योंकि आपस में कहीं जाके मिल रहा है ना, तो हम बोलेंगे दोनों से एक ही चीज है, तो यही हो गया प्रूव्ड। आ रहा बात समझ में? प्रूव करने का मतलब ही होता है LHS RHS बराबर करना, ठीक है, अलग अलग सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो LHS में साइन है, कॉस है, RHS में टैन टैन है, मतलब साइन कॉस टैन का जरूरत है हमको। तो हम पहले तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सेक थीटा दिया हुआ है, वी कैन फाइंड ऑल अदर टी रेशियोज, बट ऑल का जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है सिर्फ 3 जन का, साइन कॉस टैन का, तो सिर्फ उतना ही निकालेंगे, और ताकि हम वहां पे पुट कर सके और निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, सो हेयर क्या दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ कितना, 17/8, और तुमको तो पता ही है ना, कि ये थीटा के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो थीटा हम यहां लेंगे, और ये सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, H/B, तो यहां पे बोलेंगे कि सेक थीटा तो होता है, यहां पास में लिख लिया, सेक थीटा तो होता है H/B होता है कि नहीं, तो सेक थीटा मतलब 17/8, और ये दोनों बराबर हो जाएगा, बोलो बोलो, तो यहां से H/B विल बी इक्वल टू 17/8, हाँ या ना। तो यहां से इसका मतलब ये हुआ कि हमको लेट करना पड़ेगा कि H इक्वल्स टू 17K एंड B इक्वल्स टू 8K। मेरे पास B है, मेरे पास H है, मेरे पास P नहीं है, मेरे पास B है 8K, मेरे पास H है 17K, मेरे पास ये P जो है वो नहीं है, तो P ढूंढना होगा, और वो एक ही तरीका से जान सकते हैं हम लोग जब यूज करना होगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाँ या ना। ये होता क्या है, ये होता है P का स्क्वायर, B का स्क्वायर इक्वल्स टू H का स्क्वायर। P निकालना है तो P को रखना पड़ेगा यहाँ पे, बाकी B उधर जाएगा, तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, तो P का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर, और H मतलब 17K, तो 17K का स्क्वायर, क्योंकि H का स्क्वायर था, माइनस B, और B का मतलब 8K, B का स्क्वायर मतलब 8K का स्क्वायर, हाँ या ना। तो P का स्क्वायर होगा कितना, 17 2 89, K का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64, और K का स्क्वायर K स्क्वायर, बोलो बोलो कोई दिक्कत? तो P का स्क्वायर आ कितना जाएगा, माइनस करेंगे 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 6 2 और 2, एंड साथ में K स्क्वायर। तो P निकालने के लिए स्क्वायर जो है वो रूट में जाएगा उधर, 2 to 5 यहाँ लिखेंगे, और K स्क्वायर लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 2 to 5 का स्क्वायर रूट का वैल्यू 15 होता है, और K स्क्वायर डबल है तो K आ जाएगा, तो मतलब P भी आ गया मेरे पास ना, मेरे पास P भी आ ही गया है। ये P का वैल्यू कितना, 15K आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग वो साइन कॉस टैन हमको चाहिए था, तो वो तीनों निकाल ले गया, तो देयरफॉर साइन थीटा ना P/H, तो P/H मत लिखो वहां पे, डायरेक्टली लिखो P/H, P/H 15/17, 15K/17K, K तो कट जाएगा ना, तो तुम डायरेक्टली अगर लिख भी दोगे तो एग्जामिनर काट नहीं पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को रेशियो चाहिए, तो एग्जामिनर को पता लगेगा ऐसा, अच्छा स्टूडेंट एक स्टेप आगे चल रहा है, वाओ इट्स नाइस, ठीक है। साइन आ गया मेरे पास, और कॉस चाहिए अपने को, तो कॉस हम सोच के नहीं लिखेंगे, हम देखेंगे सेक थीटा 17/8 था, हम इसका उल्टा कर देंगे 8/17 हो गया। सोचना ही क्या है, क्योंकि जानते हैं रिसिप्रोकल रिलेशन होता है सेक और कॉस का, साइन भी आ गया कॉस भी आ गया, एक टैन का जरूरत है, तो टैन ले लेते हैं,
tan थीटा जो कि p बाई बी होता है, तो p बाई बी 15/8, क्योंकि k तो कट जाएगा ना, तो 15/8 आएगा यहाँ पे 15/8, तो सारा आ गया। अब हम लोगों को क्या करना होगा, LHS अलग RHS अलग सॉल्व करना होगा। तो बोलेंगे टेकिंग LHS, क्या टेकिंग LHS अलग से सॉल्व करना होगा। LHS क्या है उसको उठाओ पहले, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3, ठीक है, इक्वल का साइन चलते रहना चाहिए। तो 3 - 4 और यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा 15/17 इसका स्क्वायर, तो 15/17 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4 कॉस थीटा का स्क्वायर या फिर कॉस का स्क्वायर, तो ये 8/17 इसका स्क्वायर करेंगे तो 8/17 का स्क्वायर करना पड़ेगा -3। ओके, अब सॉल्व करना है यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, चलो सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 - 4, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 17 का स्क्वायर होता है 289 होल डिवाइडेड बाय, और ये इक्वल का साइन जस्ट ये डिवाइड जो होल डिवाइडेड होता है ना उसी के बगल में होना चाहिए, जस्ट इक्वल का साइन। 4 इसका स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289 -3। न्यूमरेटर में अलग से सब्ट्रैक्शन हो रहा है, डिनोमिनेटर में अलग से सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसको अलग सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे अलग सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो पहले सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ 3 के नीचे 1 है, टोटल 2 ही टर्म है, एक पूरा ये टर्म एक पूरा ये टर्म। यहाँ 1 छुपा है 289 और 1 कैल्शियम 289, बोलो बोलो, तो 289 लिख लेते हैं, एलसीएम आया। अभी सिर्फ न्यूमरेटर का बात चल रहा है, तो 289 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 289 मिलेगा। अच्छा देखो, जब भी एलसीएम 2 मल्टीप्लाई होकर के आता है ना, तो ये यहाँ और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 289 × 3 होगा, तो कर दो मल्टीप्लाई, 3 9 जा 27, 2 कैरी हुआ, 3 8 जा 24 प्लस 2 20, 2 कैरी हुआ, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 माइनस यहाँ 1 है तो 1 इससे मल्टीप्लाई, तो अल्टीमेटली उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4 × 2 2 5 है ना, तो 800 और 900 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। अभी होल डिवाइड कब आ रही है, यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय, इक्वल का साइन यहीं पे होगा। अब नीचे सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे भी वही हाल है, 289 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 289 आएगा, बोलो बोलो, तो 1 इधर 289 इधर, तो 4 × 64 करना पड़ेगा, 4 4 जा 16, 16 का 6 1 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 1 25 माइनस 3 × दिस इंटू 3 करना पड़ेगा ना। अच्छा ये कर चुके हैं हम लोग ना, तो 867 आएगा, 867। बताए थे कि नीचे नीचे कटता है, ये बताए क्या, नहीं बताए हैं। अच्छा अभी पता है कि नहीं पता, कटता है, ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे, क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये ऊपर चला जाएगा ना, तो ऊपर नीचे से कट जाता है, तो उतना ले जाके काटना क्या जरूरत है, यही काट दो। अब क्या बचा, ये बचा, इसके नीचे ये बचा, बस। तो बताओ कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, बोलो बोलो, 30 और 3 33, 33 आएगा माइनस में, -33, और नीचे 7 में से 6 1, 6 में से 5 1, 8 में से 2 6, और ये भी माइनस में आएगा, बट माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली दिस इज 33/611, ये सुनो, अभी कटेगा भी नहीं, कटेगा क्या, 6 7 8 11, जो 33 है वो 11 और 3 से कटेगा, तो अगर दोनों कटना है तो ये 3 से या तो 11 से कटना चाहिए था, और अगर ये नहीं कटा 3 और 11 से, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये आगे अब और नहीं कटेगा। तो ये चेक कर लो, 3 से तो ये कटने से रहा, 11 से एक बार चेक कर लेते हैं, 11 5 55 बच गया
6 तो 6 और 161 आया, नहीं घटेगा। तो अल्टीमेटली दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो एलएचएस का वैल्यू ये आया। नाउ वी हैव टू सॉल्व आरएचएस। अब हम आरएचएस सॉल्व करेंगे तो यहां पे क्या बोलना पड़ेगा, टेकिंग क्या आरएचएस। तो आरएचएस को लिखेंगे हम लोग यहां पे 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा दैट इज 15/8। तो 15/8 tan का वैल्यू हो गया, पर tan पे है स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तुम लोग लिख रही हो क्या? कोई फायदा नहीं है ना लिखने का, टाइम तो हम देंगे ही। 1 माइनस 3 tan थीटा का स्क्वायर है, मतलब वही 15/8 का स्क्वायर, 15/8 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना होगा तो 3 आएगा, यहाँ पे माइनस है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 to 5 आएगा। बोलो बोलो, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देख लो 1 माइनस वही 15 का स्क्वायर 2 to 5 और 8 का स्क्वायर 64। नीचे 64 है, अभी कटना नहीं है, पहले वो एकदम प्योर इस फॉर्मेट में आना चाहिए, a/b होल डिवाइडेड बाय c/b, तब ना b सेम रहेगा तो कटेगा। तो एक एक सिंगल फ्रैक्शन होना चाहिए तभी ये काम करता है। तो यहाँ पे एक अलग फ्रैक्शन, अलग 2 फ्रैक्शन है, काम नहीं होगा। ऊपर में पूरा कन्वर्ट करो सिर्फ एक फ्रैक्शन, यहाँ पे एक ही फ्रैक्शन था तब जाके कटा था। तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है और इस 1 के नीचे भी 1 छुपा हुआ है। तो 64 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 ही एलसीएम आएगा क्या? तो 64 यहाँ और ये 1 यहाँ जाएगा। तो 64 3 जा, तो 4 3 12, 4 3 12, 1 कैरी होगा। 3 6 जा 18 और 1 19 होगा क्या? फिर माइनस है तो माइनस देंगे, 1 इंटू दिस 2 to 5 होल डिवाइडेड बाय 64 इंटू 1 64 माइनस 1 इंटू दिस 3 इंटू ये, तो कितना आ जाएगा, 2 3 600, 25 3 75, 675 मल्टीप्लाई करने पे 3 और 2 to 5 को मल्टीप्लाई करें तो 675 आएगा। नीचे 64 एलसीएम लिए थे हम लोग अभी, 64 इंटू 64। तो क्या ये सेम 64 नीचे भी कट गया? ऊपर ऊपर सेम रहता तो भी कटता है, तो नीचे नीचे भी कटता है, ऊपर ऊपर कटता है। तो 64 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? ऊपर में ये बचा हुआ है, इसको माइनस करो, इधर से 25 और इधर से 8, 25 + 8 33 माइनस में, और नीचे देख लो 64 माइनस करो बस, 5 में से 4 गया 1 बच गया, 7 में से 6 गया 1 बच गया, 6 में से 0 गया 6 बच गया। ये बड़ा वाला नंबर माइनस में सब्ट्रैक्शन हुआ तो माइनस में आएगा आंसर, माइनस माइनस कैंसिल। 33/611, 33/611, LHS 33/611, RHS 33/611, दोनों मैच कर रहा है, ये दोनों बराबर है, हमने दिखा दिया है LHS = RHS, प्रूव्ड। आया बात समझ में? तो बोलेंगे कि LHS = RHS, ये दोनों ही कितना आ गया है, 33/611। लास्ट में प्रूव्ड लिख देना है इसी तरीके से करके। कोई प्रॉब्लम समझ में आ गई कि कैसे काम करना है? सो कॉपी कर लो।
श्रुति तुम लिख नहीं रही हो, लिख लियो, तुम भी लिख लियो श्रुति। और किस में प्रॉब्लम था? 17 वाला ना। हाँ तो तुम 1 से पहले ही ब्रैकेट दिया और तुम 1 के बाद ब्रैकेट दियो, समझ रही हो? दिखाओ तो क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे देखो, ये तो तुम निकाली हो ये करके, PBS निकाली हो 29, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइन कॉस का जरूरत है तो तुम साइन कॉस निकाली हो ना? नहीं निकाली डायरेक्टली, तुम साइन कॉस यही है, अच्छा निकाली हो। तो ये ब्रैकेट तुमको यहाँ और यहाँ कौन देने बोला, जबकि ब्रैकेट जो है वो पूरा पे है, साइन कॉस पे के लिए नहीं है। 1 माइनस तीनों, मतलब एक ही टर्म पूरा। हाँ ये पूरा न्यूमरेटर एक ब्रैकेट के अंदर है, तो इसीलिए तुमको तीनों का एलसीएम जब एक बार निकालोगी ना तब एक बार में सॉल्व हो जाएगा, इसलिए तो तुम, हाँ अगर साइन कॉस पे ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास सिंपल, और जब उसका जो आंसर आएगा उसके बाद अगर कोई बाहर में है तब जाकर के उसके साथ सॉल्व होता है ना। फिर ये सिंप्लीफिकेशन तो होता है, ये क्लास 8 में सिंप्लीफिकेशन कितना बनाई होगे तुम, हो गए। तो ब्रैकेट मिस्टेक हो गया, तुम क्वेश्चन में ठीक से उतारी नहीं है ना। और बताओ किस में प्रॉब्लम, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हो गया, हो गया, तुम्हारा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, एक क्लास हम लोग इस पे और देंगे। अब तुम लोग को बनाना है, लिख लो होमवर्क, आज इतना ही रखता है, लिखो होमवर्क की एग्जाम्पल, ऑल एग्जाम्पल्स, ऑल एग्जाम्पल्स, ठीक है। और एक्सरसाइज भी लिखो, लिख लो रिमेनिंग क्वेश्चंस, या फिर 21 से लेकर के 30 तक, और फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 10, एक्सरसाइज 10 है ना।